बैलपोळ्याचा सण नाही आज जुंपण, बैलपोळ्याचा सण नाही आज जुंपण, त्याच समजवून आणावं मिरवून माझ्या सर्जा राजाला. गुड मॉर्निंग, वणक्कम, खुशामदीद, आदाब, हेलो, हाय. आई एम अस्मिता होंगाड़े. वेलकम यू ऑल. ओ देखिए तो क्या हो रहा है. लेट्स सी. ये बेटा आओ. कैन यू गेस इट कि आज हमारे स्कूल में क्या है. यस यस, वेरी ट्रू. आज हमारे स्कूल में बैलपोड़ा का सन है. देखिए तो कितना अच्छे से सजा के लाए हैं सब लोगों ने. देखिए मैम, दिखाइए ना. वेलकम मैम. आषाढ संपला की येतो श्रावण, आषाढ संपला की येतो श्रावण, आपल्या संगे घेऊन येतो अनेक सण. श्रावणात येतो सण नागपंचमीचा, श्रावणात येतो सण नागपंचमीचा, नागराजाची पूजा करतो आम्ही. पौर्णिमेला येतो सण राखीचा, बहीण भावाला बांधते धागा प्रेमाचा. यालाच म्हणती नारळी पौर्णिमा, यालाच म्हणती नारळी पौर्णिमा. कोळी बांधव सागरी होती जमा. अष्टमीला कृष्ण जन्माचा सोहळा, अष्टमीला कृष्ण जन्माचा सोहळा. रानातले बैल गावात होती गोळा. असा हा श्रावण महिना घेतो बैल पोळा घेऊन सोबत. रानातले बैल सारे होते जमा. असा हा श्रावण 30 दिवस चालत राहतो आणि पोथी पुराण वाटून संपतो हा मास. बच्चों, आपने ये लाइन तो सुने हैं अभी, है ना. श्रावण मास, श्रावण मास में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं. उसी में से एक पर्व है बैलपोड़ा. बैलपोड़ा का मतलब होता है कि सजे हुए बैल और पूरणपोड़ी. यस, पूरणपोड़ी. एक कृषि प्रधान देश है, जो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे पर्व हैं कि जो कृषि पर आधारित है. जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी, ओणम, पोंगल एंड और जो हम आज मना रहे हैं वो है पोला. पोला त्योहार मनाने के पीछे एक कहावत है कि अगस्त माह में जब खेती के सारे काम समाप्त हो जाते हैं, इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है. इसका मतलब है कि धान के पौधों में बीज उत्पन्न होता है. यह त्योहार पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों के लिए अलग अलग महत्व रखता है. इसीलिए इसका एक विशेष महत्व है. इसी दिन पुरुष अपने पशुधन अर्थात कि बैलों और गायों को सजाते हैं. जो स्त्रियां हैं वह इस त्योहार के दिन अपने मायके जाती है और छोटे छोटे बच्चे मिट्टी और लकड़ी के बैल बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है. पोला पर्व यह शहर से लेकर गांव तक सभी जगह मनाया जाता है. बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है. जगह जगह पर बैलों की पूजा अर्चना की जाती है. साथ में जो गांव के किसान भाई हैं वो सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, अपने बैलों को नहला धुला कर तैयार करते हैं, उनको बहुत अच्छे से सजाते हैं और इसी दिन घर पर इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और ये पकवान नैवेद्य के रूप में बैलों को खिलाए जाते हैं. यह पोला जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश तीनों में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है. पोला यह दरअसल 2 दिन का त्योहार है. पहला दिन जो होता है वो बैल पोला होता है, जहाँ पे किसान भाई अपने बैलों को सजाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं और घर घर उनकी पूजा अर्चना के लिए उनको लेकर जाते हैं. और दूसरा दिन होता है ताना पोला. ताना पोला में बच्चे अपने बैलों को सजाकर जो लकड़ी और
बैल बनाए जाते हैं उनको लेकर घर घर जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन पूरन पोड़ी का नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। नाउ इट्स टाइम टू विजिट अवर पार्टिसिपेंट्स। मैम, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पार्टिसिपेंट्स के पास में जाएंगे और उनकी बैलों की पूजा करेंगे। To know more about our festival, Tanapola. I request Bindani ma'am to say about this festival. Good morning. So this is Sushmita Bindani. I'm going to provide information about Tanapola. Are you aware about this festival Tanapola? Yes, this is the festival which is celebrated in Maharashtra, especially in Vidarbha region. In this festival, the farmers, they worship their bulls. They decorate their bulls. It is celebrated with great pomp and show. This is celebrated in the Pushuputini
Amavasya, that is the new moon day of Shravan month. In this day, actually, the child, when the Krishna was a child, he was attacked by a Ashur or demon called as Polasur, and then Krishna killed Polasur. Therefore, small children are given special treatment on this day. Yes, ma'am. India is a country where agriculture is the main source of income and mostly farmers use bullocks for farming. Hence, the peasants celebrate this festival in praise of the animal. Hence, it is also known as Bail Pola or the Bullock Pola. There is a Bada Pola where the bull or ox is worshipped, and the Chota Pola where children carry toy bullocks with them door to door and get some gifts and cash for all kinds. Pola festival has its own traditional rituals accompanied to be followed like bulls are given a bath and then decorated with jewelry, shawls and a garland of flowers. They are even painted with various colors and then worshipped. The whole process consists of decorating them accompanied by dancing and music. The famous task of this festival is to decorate the old bullocks and are tied with a wooden frame on its horns, and it is made to break a rope of mango leaves that is tied between the two poles. Pola teaches every human being to respect animals, and there is an accumulation on this day the style like white. If the spread all over wheat flour. As soon as the activity of festival over, the farmers start sowing and plugging. I am happy Pola to all our hardworking farmers. Happy Pola. Thanks. Great. Now I invite Kritika Shivandkar for the poem. Good morning, sir and ma'am. सनबैलाचा आज पोळा गोठ्यातील बैल नहाव घाला मखमली चुली रंगीत शिंगे कपाळी बांधली रेशमी बाशिंगे दवड्या पवड्या सजले धजले गावावर बघा मिरवू लागले आजच्या दिनी नान कामनाम पुरणपोळी खाऊन नुसता आराम. थँक्यू. सगळ्यांना प्रसाद मिळाला की नाही? चला मी आता जगदाळे मॅडमला रिक्वेस्ट करते की त्यांनी पोळा फुटला असं जाहीर करावं. आणला बैंड बाजा सजला माझा सर्जा राजा. एक दिवस मायेचा वर्ष राबात जायचा. आज आहे घ्यायचा गोड नैवेद्य खायचा.
गळ्यात घंटी माळा, पायात घुंगरांच्या वाळा, आज आहे सण पोळा, सर्जा राजाला ओवाळा. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to Principal Sir, Mr. Jitendra Tahreja Sir, Coordinator Ma'am, Mrs. Jyoti Jagdale Ma'am, and Coordinator Sir Vindani Sir, who spared time for their busy schedule to grace this occasion, and my sincere gratitude towards all the teachers who prepared this function, and my special thanks to my lovely children, those who are witness the celebration. Thank you all, thank you so much. Happy Pola to all. मातीला आणि बैलाशिवाय शेतीला पर्याय नाही. कष्टाशिवाय मातीला आणि बैलाशिवाय शेतीला पर्याय नाही. हजारो वर्षापासून आपल्यासाठी राबणाऱ्या बैलांचा सण म्हणजे पोळा. हॅपी पोला.